हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है, यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी अगली क्लास होने वाली है, तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले की जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं की है तो हमारे जो है यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जिन जिन भी सब्जेक्ट की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से क्लास करिए और नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो चलिए हम अपने जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है आपका श्रवण बाधिता। तो आज हम जो है इस चैप्टर में सुनने में क्या रुकावट है, कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि आप लोग श्रवण बाधिता को पिछले चैप्टर में इन शॉर्ट पढ़े हैं, लेकिन आज एक चैप्टर ही पूरा श्रवण बाधिता पे बना हुआ है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप समावेशी शिक्षा की जो नोट्स बना रहे हैं उसको कायदे से बनाइएगा, क्योंकि आपके सीटेट में समावेशी शिक्षा से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। जब आप पढ़ेंगे, अगर आप सीटेट का एग्जाम दिए हैं या जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्रवण बाधिता का अर्थ क्या होता है? तो श्रवण में होता है सुनना, बाधिता मतलब होता है रुकावट यानी समस्या, यानी सुनने में समस्या। श्रवण बाधिता का अर्थ क्या है? सुनने में रुकावट या फिर सुनने में समस्या। ठीक है, किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का नष्ट हो जाना, या फिर श्रवण बाधिता, या फिर श्रवण विकलांगता, या फिर श्रवण क्षीणता कहलाती है। यानी ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं पाते हैं या जो उनकी सुनने की क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो वो आपकी श्रवण बाधिता, या फिर कह सकते हैं श्रवण विकलांगता, या फिर श्रवण क्षीणता कह सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? आपके श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। यह श्रवण तंत्रिका के अपर्याप्त विकास के कारण, श्रवण संस्थान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। और ऐसा क्या होता है? हो सकता है ये जो आपका श्रवण बाधिता है इसका जो कारण है वो ये होता है कि हो सकता है जो स्वर स्वर जो है आपके श्रवण तंत्रिका है उनका ठीक से विकास नहीं हो पाता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से जो है सुनने की जो क्षमता है वो नष्ट हो गई हो, या फिर हो सकता है चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कभी, तो कान में जो मटेरियल निकलता है गंदा वाला उसको जब कहते हैं निकालने के लिए तो बोलते हैं बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन से, मतलब डंडी में या तो फिर स्टिक में लगा के छोटी सी पतली में फिर साफ करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लगा, कान की पर्दे इफेक्ट हुए तो सुनने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो आपकी श्रवण बाधिता है उसके कारण अनेक हो सकते हैं। या तो हो सकता है जो श्रवण तंत्रिका है उनका ठीक से विकास ना हुआ हो, ठीक है, किसी बीमारी के कारण जो है क्या है, सुनने की क्षमता नष्ट हो गई है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे श्रवण विकलांगता के प्रकार। श्रवण विकलांगता के प्रकार यानी किन किन कारणों से सुनने की जो क्षमता है वो नष्ट होती है। तो पहला है आपका चालकीय श्रवण दोष। इसको समझेंगे। चालकीय श्रवण दोष में क्या होता है कि यह मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है। आवाज कान के अंदर तक ठीक से नहीं पहुंचती है। चालकीय श्रवण दोष में ये होता है कि जो कान का बाहरी हिस्सा है, यानी जो कान का पर्दा होता है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है, उसमें कोई जैसे फुंसी फोड़ा हो गया या तो फिर उसमें कोई चोट लग गई, तो उसकी वजह से जो है बाहरी कान का जो हिस्सा होता है उसमें कोई खराबी हो गई, या जो मध्य कर्ण है, ठीक, यानी जो बीच का पार्ट है उसमें चोट के कारण या फुंसी फोड़ों के कारण, किन्हीं भी कारणों से अगर उसमें क्या होता है, खराबी आ जाती है, तो आवाज क्या होता है, ठीक से अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो दोष होता है ये आपका चालकी श्रवण दोष कहलाता है। ठीक है, फिर से देखिएगा आपका चालकी श्रवण दोष में क्या होता है, यह मध्य कर्ण एवं कान के बाहरी हिस्से में खराबी के कारण होता है, और आवाज जो होता है वो कान के अंदर ठीक से नहीं पहुंचती है। ठीक, अब देखिए दूसरा है आपका सांवेदनिक श्रवण दोष। इसमें क्या होता है,
तो यह कान के अंदरूनी हिस्सों में चोट लगने या बीमारी के कारण होता है, या फिर कुछ बीमारियों के प्रभाव के कारण भी होता है। देखिए, आपका जो संवेदनिक श्रवण दोष है, इसमें जो कान के हमने ये चालकी में क्या पढ़ा कि ये बाहरी हिस्से में होता है, लेकिन जो आपका संवेदनिक श्रवण दोष है, ये कान के अंदरूनी यानी अंदर के जो आपके स्वर तंत्रिका है या जो भी आपके वहां पे चीजें हैं, उन हिस्सों में चोट लगने के कारण या किसी बीमारी के कारण वो चीजें इफेक्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि सुनाई देना बंद हो जाता है। और कुछ बीमारी के कारण भी होता है, जैसे मान लीजिए कुछ बीमारी होता है, उसका इफेक्ट इतना पड़ता है कि जो है सुनने की क्षमता कम हो जाती है, जैसे खसरा हो गया, ठीक है। गलकंड, गलकंड क्या होता है कि कान के नीचे मतलब ऐसे फूल जाता है बिल्कुल, और ऐसे उसमें मतलब इसको इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं। कान के नीचे पूरी स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, मस्तिष्क ज्वर, मस्तिष्क ज्वर क्या होता है कि इतना ज्यादा ये मतलब फीवर इतना तेज होता है कि ये मस्तिष्क पे भी यानी ब्रेन पे भी चढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, नसें फट जाती हैं, इंसान सुनना कम कर देता है, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है। और आपका क्षय यानी टीबी हो गया। तो ये सब जो रोग हैं, इन सब रोगों के जो बुरे प्रभाव होते हैं, उसकी वजह से भी कान की जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से सुनाई देना बंद हो जाता है। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं मिश्रित श्रवण दोष। मिश्रित श्रवण दोष क्या है वो देखेंगे। तो यह कान में लंबे समय तक लगातार संक्रमण के कारण होता है। जो आपका मिश्रित श्रवण दोष है, इसमें क्या होता है, कान में लंबे समय तक संक्रमण के कारण होता है। इसे क्रॉनिक सुपर्टिन ओटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। आपका जो मिश्रित श्रवण दोष है, इसमें क्या होता है, कान में जो है लंबे समय तक लगातार संक्रमण के कारण जो है आपका मिश्रित श्रवण दोष होता है। इसे आपका क्रॉनिक सुपर्टिन ओटिटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि कान में मवाद, ठीक है, एवं स्वच्छ खून एवं स्वच्छ पानी लगातार निकलता रहता है। यह चालकी दोष के साथ शुरू होता है, यानी जो आपका चालकी दोष है, इसमें जो आपका प्रभाव होता है, ठीक, इसी में आपका ये मिश्रित श्रवण दोष भी शुरू हो जाता है। यानी उन्हीं कारणों से क्या होता है कि कान में से पस निकलने लगते हैं, ब्लड निकलने लगते हैं, पानी लगातार निकलते रहते हैं। ठीक, ये आपका जो है किसमें होता है, मिश्रित श्रवण दोष में। अब अगला देखते हैं मध्य कर्ण श्रवण दोष में क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो मध्य कर्ण श्रवण दोष यह चोट लगने, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण, श्रवण तंत्रिका के संक्रमण व श्रवण तंत्रिका के पर्याप्त विकसित न होने का के कारण या दिमाग में सुनने के इस स्थान के विकसित न होने के कारण होता है। इसमें बच्चा सुन पाता है लेकिन सुना हुआ समझ नहीं पाता है। देखिए, आपके मध्य कर्ण श्रवण दोष में क्या होता है कि इसमें हो सकता है चोट लगने के कारण, ठीक, स्वर जो आपका श्रवण तंत्रिका है वो संक्रमित हो सकता है, यानी वो फुंसी फोड़ा या कोई रोग की वजह से, ठीक। और आपका जो श्रवण तंत्रिका है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, या फिर दिमाग में सुनने के स्थान के विकसित, और या तो फिर हो सकता है यानी जो सुनने के स्थान है या सुनने की जो भी स्वर तंत्रिकाएं वगैरह हैं, वो ठीक से उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये दोष आपका मध्य कर्ण श्रवण दोष कहलाता है। आई बात समझ में? इसमें क्या होता है कि बच्चा सुनता तो है, बच्चा सुन पाता है, लेकिन वह सुना हुआ कुछ समझ नहीं पाता है। यानी बच्चा सुनेगा कि हाँ ये कह तो रहे हैं, कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि कह क्या रहे हैं। ठीक है। अगला ये चार आपका मेन है, ये पांचवा इतना मेन नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। प्रकार्यात्मक श्रवण दोष, इसमें क्या है, यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है। ठीक, अब हम देखेंगे श्रवण बाधितों का वर्गीकरण। चल आगे देखते हैं। तो जिन बच्चों को सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह श्रवण बाधिता बच्चा कहलाता है। यानी ऐसे बच्चे जिनको सुनने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो क्या होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, जिनको सुनने में बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं, उनको श्रवण बाधिता बच्चा कहलाता है वो। इनमें ध्वनि
को सुनने की क्षमता 1 से 130 डेसिबल तक होती है। जो ये बच्चे होते हैं, इनमें जो ध्वनि की सुनने की क्षमता होती है, वो 1 से 130 डेसिबल तक होती है। डेसिबल आपका क्या होता है? ध्वनि को मापा जाता है कि हाँ, ध्वनि जो ये डेसिबल है, वो ध्वनि का मात्रक है। ठीक है? ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ध्वनि की सुनने की क्षमता होती है आपके श्रवण बाधिता का श्रवण बाधिता वाले जो बच्चे होते हैं, इनमें जो सुनने की क्षमता होती है वो 1 से 130 डेसिबल तक होती है, और जो डेसिबल है वो ध्वनि की जो है ध्वनि को मापने की वो एक मात्रक है। ठीक है, यदि यह 130 डीबी, डेसिबल को शॉर्टकट में डीबी बोल सकते हैं, तो यदि यह 130 डीबी से ऊपर आए तो यह ध्वनि दर्द की संवेदना देती है। श्रवण बाधिता बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है। समझिएगा, कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को सुनने में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वो आपके श्रवण बाधिता बच्चे कहलाते हैं, और इनमें जो सुनने की क्षमता होती है वो 1 से लेकर 130 डेसिबल तक होती है। ठीक, और यदि आप लोग खुद ध्यान दिए होंगे, आप लोग अगर कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे जो बहुत ज्यादा साउंड होता है ना, उससे क्या होता है कि अगर साउंड बहुत ज्यादा है, 130 डेब अगर आपका 130 डेसिबल से ऊपर हो जाता है, तो क्या होता है कि जो वो ध्वनि होता है या जो वो साउंड होता है, वो इतना मतलब कि माइंड में चुभने लगता है। उस साउंड की वजह से जो सिर होता है वो दर्द होने लगता है, फिर आपकी जो स्वर तंत्रिका है या सुनने की जो भी चीजें हैं, वो इफेक्ट होने लगती हैं। ठीक, इसीलिए कहा जाता है कि नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि सुनने की क्षमता लोगों की कम होती है, सर दर्द होता है, मतलब कि चिड़चिड़ाहट चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यदि यही जो आपका ये 130 डेसिबल से ध्वनि ऊपर आए, तो ये जो ध्वनि होती है ना, ये दर्द की संवेदना देती है, यानी यह दर्द का कारण बन जाता है। इससे इंसान का सर दर्द होने लगेगा, सर दर्द होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। चलिए, श्रवण बाधिता बच्चों को 4 वर्गों में बांटा गया है, देखते हैं। पहला है आपका कम बाधित बच्चे। ठीक, पहला आपका कम बाधित, दूसरा आपका मंद बाधित, तीसरा आपका गंभीर बाधित बच्चे, और चौथा है आपका पूर्ण गहन बाधित बच्चे। चलिए देखते हैं, जो कम बाधित बच्चे हैं, इनमें क्या होता है कि ये 35 से 51 डेसिबल तक ही चीजों को सुन पाते हैं। ठीक, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है वो 35 डेसिबल से लेके 51 डेसिबल तक होती है। ये इनकी जो सुनने की क्षमता होती है सिर्फ 40% ही ये सुन पाते हैं, यानी सिर्फ ये 40% ही सुन पाते हैं। ठीक, और जो मंद बाधित बच्चे हैं वो 55 से 69 डेसिबल तक ये सुनते हैं। ठीक, यानी इनकी सुनने की जो क्षमता है वो 55 से 69 डेसिबल तक होती है। ये 40 से 50% तक ये सुन सकते हैं। ठीक, यानी ये इसमें तो ये थोड़ा बहुत सुन सकते हैं, इसमें भी ये सुन सकते हैं थोड़ा बहुत 40 से 50%। उसके बाद आता है आपका गंभीर बाधित बच्चे। इसमें क्या है कि 70 से लेके 89 डेसिबल तक ये सुनते हैं। इनकी जो सुनने की क्षमता है वो 70 से 89 डेसिबल तक है। यानी अगर 70 से 89 के बीच में ही जो ध्वनि का मतलब इस डेसिबल में मतलब इतनी ही तेज से, जैसे ये आपका 35 डेसिबल है, मतलब कि ये आपकी आवाज कितनी स्लो है कितनी तेज है ये बताया जा रहा है कि अगर आप 35 डेसिबल की आवाज में बोलेंगे, 35 से लेके 51 डेसिबल की आवाज में बोलेंगे, तब ये बच्चा सुन पाएगा। ठीक, 55 से 69 डेसिबल तक आप बोलेंगे तो ये बच्चा सुन पाएगा, 70 से 89 तक आप बोलेंगे तो ये बच्चा सुन पाएगा। ठीक है, हालाँकि सुन तो पाएगा, लेकिन ये इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है कि ये इतना रहेगा तो ये आराम से सुन सकते हैं। चलिए, पूर्ण गहन बाधित बच्चे जो होते हैं, वो 90 से 100 डेसिबल तक, ये पूरे आपके 100% तक ये बच्चे सुन सकते हैं, यानी सामान्य बच्चे जो होते हैं, ठीक, जिनके अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता है। और 90 से 110 बोल सकते हैं या 90 से 100 बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अब आगे हम देखते हैं श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार। तो जो आपके श्रवण बाधिता है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं।
पहला है आपका केंद्रीय श्रवण दोष, दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक श्रवण दोष, ठीक। तीसरा है आपका नाड़ी संस्थान श्रवण दोष और चौथा है आपका आचरण में श्रवण बाधिता यानी केंद्रीय श्रवण दोष, सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट्स, ठीक है। मनोवैज्ञानिक श्रवण दोष, साइकोजेनिक हियरिंग लॉस, नाड़ी संस्थान श्रवण दोष यानी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, आचरण में श्रवण बाधिता यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। ये आपके चार क्या है, श्रवण बाधिता इन चार वर्गों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे आपका श्रवण बाधिता बच्चे जो होते हैं उनके लक्षण क्या है, यानी जो आपके ये श्रवण बाधिता बच्चे हैं जिनको कम सुनाई देता है उन बच्चों का जो है लक्षण क्या है। तो पहला है, यह बच्चे अपने व्यवहार को एक सा नहीं रख पाते हैं, यानी जो श्रवण बाधित बच्चे हैं इनका जो व्यवहार होता है वो एक सा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि वो नॉर्मल बिहेव नहीं करते, मतलब हमेशा एक सा बिहेव नहीं रहता है जैसे सामान्य बच्चा रहता है। कभी सही रहेगा, कभी गुस्सा करेगा, किसी भी मतलब अच्छे से बात करेगा, कभी चिल्लाएगा, कभी मतलब ये चीजें है। उसका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक सा बिल्कुल नहीं रहता, सेम नहीं रहता है सामान्य बच्चों की तरह, ठीक। अगला है आपका, यह बच्चे अपने अध्यापक के होठों व हाव भाव को देखकर चीजें समझ पाते हैं, यानी जो श्रवण बाधिता वाले बच्चे होते हैं ये अपनी टीचर्स की जो बात होती है ना उनको कैसे समझते हैं, होठों के जो होठ बोल रहे हैं उनके होठों के जैसे, अगर मान लीजिए, और वैसे भी जो बच्चे कम सुनते हैं या जो नहीं सुन पाते हैं उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा समझाई जाती है। तो वही वो टीचर्स के होठों को पढ़ते हैं कि अगर होठ जैसे हिल रहे होते हैं वो उन चीज को कैप्चर करते हैं और टीचर के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, कैसे वो पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, उन सब चीजों को वो देखकर जो है चीजें समझ पाते हैं, ठीक। अगला है, यह बिना किसी जानकारी के ही बड़बड़ाते रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनको किसी चीज की जानकारी नहीं रहती फिर भी ये अपने ही मन में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है। यह धीरे धीरे बोलते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। अगला है, यह बच्चे ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बच्चे क्या होते हैं कि ध्वनि पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। जब बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो ध्वनि पे ध्यान कैसे देगा, बात तो यही है ना। चलिए आगे देखते हैं, यह बातों को सुनने के लिए एक ओर सिर झुकाते हैं। क्या होता है जब उनको कम सुनाई देता है या उनको कुछ कहा जाता है तो वो उन बात को सुनने के लिए अपने सर को एक तरफ इस तरीके से झुका देते हैं, ठीक, ताकि चीजें उनको थोड़ा क्लियर समझ में आए। चलिए अब हम देखेंगे श्रवण बाधिता बच्चों की पहचान कैसे होती है। तो पहला है, गले या कान में घाव रहते हैं, यानी जिन बच्चों के गले में या कान में घाव रहते हैं वो श्रवण बाधिता से ग्रस्त हो सकते हैं, यानी उनको जो है सुनने में इन फ्यूचर समस्या आ सकती है। अगर थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत हुआ कान में या कुछ भी आपको लगा तो उसको हमेशा डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। आपके श्रवण बाधिता बच्चों में क्या होता है, वाणी दोष पाया जाता है, यानी जब वो सुनेंगे नहीं ढंग से तो वो बोलेंगे कैसे, इसलिए इनमें क्या होता है, वाणी दोष पाया जाता है। यह चिड़चिड़े होते हैं, ये स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, मतलब ये बहुत गुस्सैल होते हैं। गुस्सैल क्या, उनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाती है, चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। भाषा का सही विकास नहीं होता है, जाहिर सी बात है जब बच्चा सुनेगा नहीं, ढंग से बोलेगा नहीं तो उसके अंदर भाषा का विकास कैसे होगा। यही कारण है कि उसके अंदर क्या होता है, भाषा का विकास नहीं हो पाता है। अधिक जोर से बोलते हैं, उनको लगता है कि जब मुझे चीजें सुनाई नहीं दे रही तो मुझे भी तेज से बोलना होगा, इसीलिए क्या करते हैं वो अधिक जोर से बोलते हैं, ठीक है। सीमित शब्दावली पाई जाती है, इनके अंदर क्या होता है, लिमिटेड शब्द जो है वही उनको पता होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे श्रवण बाधिता की विशेषताएं क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका, इन बच्चों की भाषा अधिक प्रभावित होती है। आपकी जो श्रवण बाधिता की विशेषताएं हैं क्या है, पहला कि इन बच्चों की जो भाषा होती है वो ज्यादा प्रभावित होती है। अगला है आपका, इनको प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। अब जो कम सुन सकते हैं उनको नॉर्मल बच्चों को जैसे क्लास में शिक्षा दी जाती है वैसे तो नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इनको क्या किया जाता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इनके लिए स्पेशल क्लास होता है,
जहाँ पे साइन लैंग्वेज यूज करके उनको पढ़ाया जाता है। चित्र के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका बौद्धिक स्तर तो ऊंचा होता है, परंतु फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं होती है। जो आपके श्रवण बाधिता वाले बच्चे होते हैं, उनका बुद्धि का जो स्तर है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके उनको सुनाई नहीं देता है। इस वजह से वो शैक्षिक उपलब्धि ठीक से अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना? इनका जो बौद्धिक स्तर है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि ऊंची नहीं हो पाती। रीजन यही है कि उनको ठीक से सुनाई नहीं देता है। जब बच्चा ठीक से सुनेगा नहीं, आप उसको कुछ भी बोलेंगे, जब वो सुनेगा ही नहीं तो वो रिस्पॉन्स कैसे देगा, है ना? चलिए आगे देखते हैं। इनमें चिंतन शक्ति सामान्य बच्चों जैसी होती है, यानी जैसे सामान्य बच्चे चिंतन करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से, यानी सेम उसी तरीके से आपके श्रवण बाधिता वाले बच्चे भी चिंतन शक्ति करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है। इन बच्चों का मानसिक विकास सामान्य बच्चों के समान होता है, यानी जो बच्चे होते हैं, ठीक, जैसे सामान्य बच्चों का मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार से इन बच्चों का मानसिक इन बच्चों का जो मानसिक विकास होता है वो सामान्य बच्चों के समान होता है। जैसे सामान्य बच्चों का मानसिक विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, उसी प्रकार से ये आपके श्रवण बाधिता वाले बच्चों का भी मानसिक विकास होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। संप्रेषण की समस्याओं के कारण समाज में इनकी अंतःक्रिया नहीं हो पाती है। जब ये संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, यानी एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा सुन रहा है, दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे के अंदर सुनने की कैपेसिटी ही नहीं है, बच्चा सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो लोगों से बातचीत कैसे करेगा, कन्वर्सेशन कैसे करेगा? इसलिए बच्चे जो है संप्रेषण की समस्या, यानी वो किसी से बातचीत नहीं कर पाते ढंग से। जब सुन ही नहीं पाएगा तो लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेगा, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि ये बच्चे समाज में अंतःक्रिया नहीं हो पाते, यानी ये समाज में घुल मिल नहीं पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन बच्चों की सुनने की क्षमता बाधित होने पर व्यक्तित्व भी बाधित हो जाती है, यानी ये बच्चे जो होते हैं इनकी सुनने की क्षमता में जो रुकावट आती है, उसकी वजह से उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी विकास नहीं हो पाता है, वो भी बिल्कुल बाधित हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ है इम्पोर्टेंट है, बाकी चैप्टर यहीं पे एंड है। देखिए, सांकेतिक भाषा प्रयोग होती है। आपको पता है कि जो सांकेतिक भाषा प्रयोग होती है वो श्रवण बाधित, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए सांकेतिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला है आपका श्रवण बाधिता बच्चों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है, यानी जो श्रवण बाधिता बच्चे होते हैं उनमें जो सुनने की क्षमता होती है वो 60 डेसिबल या इससे अधिक होता है। आई बात समझ में? तो ये हमने आज चैप्टर 4 को डिस्कस किया और यहीं पे आपका चैप्टर 4 फिनिश है। आपका जो समावेशी शिक्षा है उसका सिलेबस बहुत कम है, छोटे-छोटे ही टॉपिक है, तो इस वजह से जल्दी ही कवर हो जाएगा आपका ये समावेशी शिक्षा। तो चलिए, क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बार-बार आपसे बोला जाता है कि आपको क्लास कैसी लग रही, फीडबैक ज़रूर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए। क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताइए, नहीं लग रही तो भी बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।